देखिए भाई, इस लेक्चर को आप तभी देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग का हम आगे कर रहे हैं, जब जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम्स बताए थे वो डायग्राम्स बिल्कुल रैपिड फायर आपको आते हों, कम से कम 5-7 बार आपने बनाए हों। और अभी अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो पहले लेक्चर पॉज करो, वो सारे डायग्राम बना के देखो। विद इन 1 और 2 मिनट तुम सारे दोनों वेक्टर वाला भी और वो वाला भी अगर वो कर पा रहे हो तभी इस लेक्चर को आगे देखो, वरना पहले प्रैक्टिस करो। अगर उसकी अभी प्रैक्टिस कर ली तो ये समझिए आपका नीट में मिनिमम 2 क्वेश्चन की गारंटी है और जेई में 1 क्वेश्चन की गारंटी है। और नहीं अगर उसकी प्रैक्टिस करी, तुमने सोचा कोई बात नहीं सर कह रहे हैं कहने दो, और आगे आपने ये वीडियो देखा तो आपको बहुत नुकसान होगा। बेटा मिनिमम 5, देखिए आपने देखा होगा कल का लेक्चर जो था बहुत छोटा था, केवल 36 मिनट्स का। क्लास में उसको मैं 1.25 घंटे लेता हूँ, क्यों? बाकी के 45 मिनट में बैठ के आपसे वो डायग्राम बार बार बनवाता हूँ। समझ रहे बात को? तो ऐसा मत करिए प्लीज, उसको कई बार बनाइए, मतलब ऐसा हो कि खटाखट से बने, मतलब बिल्कुल विद इन 10 to 15 सेकेंड एक स्ट्रक्चर आप बना लो, ठीक है? मतलब समझिए 2 से 3 मिनट में आप सारे डायग्राम बना लो, और वेक्टर वाले भी, मतलब दोनों जितने मैंने बनाए थे सारे के सारे। आपकी प्रैक्टिस का ये लेवल होना चाहिए, तभी आप, अगर आपकी प्रैक्टिस का ये लेवल होगा तभी ये वीडियो देखने में आगे आपको फायदा होगा। अदरवाइज आपको कोई ऐसा, आप पढ़ते रहोगे लेकिन आपसे सवाल खुद से नहीं होंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटी सी याद करो। भीम का सर बड़ा, बलगा इंटल, कसी जेसन पब, नपस सब्बी, ऑसेटेपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, हेने अरकर जीरन। अब तक तो कई बार आपको याद हो गया होगा ये। बलगा इंटल, कसी जेसन पब, नपस सब्बी, ऑसेटेपो, फैकल बरिएट, हेने अरकर जीरन। ठीक, आपको पता है ये ग्रुप 3 या ग्रुप 13 है। ओल्ड पीरियोडिक टेबल में 3, नए पीरियोडिक टेबल में 13, 14, 15, 16, 17, 18। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता था? इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी भाई? बढ़ती थी। और नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी? कम होती थी। तो नॉर्मली इसकी हेलोजेंस की, भाई आपको पता था फर्स्ट फ्लोरीन होता है, सेकंड ऑक्सीजन होता है, थर्ड नाइट्रोजन और क्लोरीन अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, ठीक है? और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इवन सल्फर से ज्यादा होती है। ये वैल्यूज बताई थी आपको पॉलिंग में, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है? अब देखो डाइपोल, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल की डेफिनेशन देखो, डाइपोल दो पोल to two equal and opposite charges separated by a small distance. To equal and opposite charges separated by a small distance is called a dipole. जैसे कि मान लीजिए एक प्लस चार्ज है Q, एक माइनस चार्ज है माइनस Q। अगर इनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, छोटा मतलब कितना छोटा? मतलब आप समझ लीजिए मिलीमीटर से भी छोटा, ठीक है? तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक डाइपोल, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है? प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली अ कोवेलेंट बॉन्ड में बी पोलर और नॉन पोलर। कोवेलेंट बॉन्ड में बी पोलर और नॉन पोलर। if it is non-polar, if it is polar, then it is a dipole and it has some dipole moment. It has some dipole moment. लिखो फिर बताता हूँ। अब देखो कोई भी जो केमिकल बॉन्ड है, कोवेलेंट केमिकल, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड वो दो तरीके का होता है। एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर। नॉन पोलर ये क्या होता है? बिटवीन सेम एटम्स, सेम एटम्स या सेम बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, और ये क्या बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अब बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक, अब एटम ऑफ सेम एलिमेंट जैसे ये देखो HH, CL Br। अब देखो एग्जांपल जैसे HCl हो गया, OCl हो गया, या फिर मान लो OH हो गया। देखो फर्क क्या है इसमें, याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता था, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया कैसे, एक इलेक्ट्रॉन ये लाया, एक इलेक्ट्रॉन ये लाया, तो ये इसको क्या बोलोगे, बॉन्ड पेयर या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कैसे बना, ये देखो, ब्रोमीन कैसे बना, ये देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लाए, तो इसको क्या बोलोगे, बॉन्ड पेयर या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या बोलोगे, बॉन्ड पेयर या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब देखो इसमें क्या है भाई, जो बॉन्ड पेयर है, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे क्या हो जाएगा डेल्टा माइनस, इस पे क्या हो जाएगा डेल्टा प्लस। तो ये देखो, ये जो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और अगर ये लिखो कि ये क्या है, फुल नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी फुल से थोड़ा सा कम, यानी -1 चार्ज नहीं है, थोड़ा सा है। मान लो Cl माइनस पे चार्ज है -1, तो ये अगर डेल्टा माइनस है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल चार्ज। ये क्या है, -1 से कम है। ये इसके ऊपर क्यों आया है, क्योंकि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे बीच में रहेंगे नहीं, किधर आ जाएंगे, Cl की तरफ। इसी तरह ऑक्सीजन क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इस बार देखो इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, इसकी तरफ। ये देखो, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस। तो देखो ये नॉन पोलर है, इसमें प्लस माइनस नहीं है, और इन सबको क्या बोला जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखो, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल देखो, जैसे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, तो किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन की तरफ। इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ ज्यादा होंगे, तो इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस। तो ये देखो, इन्हीं को क्या बोलते हैं, डाइपोल। प्रैक्टिकल जो डाइपोल होता है, ये देखो, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और आपको पता है ये बॉन्ड जो लेंथ होती है वो स्मॉल डिस्टेंस है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो इसको दिखाने का तरीका क्या होता है। ठीक, डाइपोल है तो दिखाने का तरीका क्या होता है, ऐसे दिखाते हैं। देखो यूं, मान लीजिए ए और बी, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे डेल्टा माइनस है, इस पे डेल्टा प्लस है। तो जो एरो है टाइप, ये इसको ऐसे बनाते हैं, और ये टेल पर प्लस का साइन बना देते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्लस वाला हिस्सा इधर, ये इधर। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है सर, ये फिजिक्स के वीडियो में देखिएगा सर। वेक्टर हमें फिजिक्स में अभी तक पढ़ाया नहीं गया, या हमें आता नहीं फिजिक्स में। तो बस इतना याद रखो, जो पुराने केस बताए थे क्या, कि दो वेक्टर कन्वर्ज कर रहे हैं या डाइवर्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वाले केस याद रखो बस, मुझे उससे मतलब है बस। और आपको कितना वेक्टर आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है कौन। अब ये इसको एक चीज डिफाइन की जाती है, डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको दिखाते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये जो चार्ज है इनके बीच का, ये डेल्टा, और इनके बीच का डिस्टेंस, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे दिखाओगे, जिस पे डेल्टा प्लस उस पे
एरो पे टेल पर प्लस का साइन, टेल पर प्लस का साइन, और हेड नेगेटिव। ठीक है, टेल पे प्लस का साइन और हेड क्या है, नेगेटिव है। ठीक, तो ये देखो ये ऐसे बनेगा इस केस में, ये देखो इस पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो एरो इधर, ये ऐसे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये देखो ऐसे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये ऐसे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ऐसे। तो ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यही हमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूल में बताओ डाइपोल मोमेंट जीरो है कि जीरो नहीं है, बस ये इतना लिखो, फिर हम आगे हाइब्रिडेशन शुरू करते हैं। अब हेडिंग डालो पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडेशन देखो, पहला, हाइब्रिडेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। Hybridization is the intermixing of atomic orbitals. Hybridization is the intermixing of atomic orbitals of an atom with very small difference in energy. For example, 2s and 2p can undergo mixing to form new hybrid orbitals. Second point, after intermixing, the hybrid orbitals formed after intermixing the hybrid orbitals formed have nearly same shape and energy. ठीक है, तीसरा पॉइंट, number of hybrid orbitals formed is equal to number of atomic orbitals undergone mixing. ठीक, फोर्थ पॉइंट, number of electrons before hybridization is equal to number of electrons after hybridization. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बोथ फुली फिल्ड एज वेल एज हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी सारे समझाऊंगा, पहले लिखो। बोथ फुली फिल्ड एज वेल एज हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, but after hybridization covalent bond can be formed only by half-filled hybrid orbitals. Fully filled hybrid orbitals will not take part in covalent bond formation. ठीक, अगला पॉइंट, hybrid orbitals can form
hybrid orbitals can form only sigma bond. Hybrid orbitals can form only sigma bond and cannot form pi bond. ठीक, इसका एक एक्सेप्शन है, लिखो बेंजाइन। ये सब क्या है, बहुत बाद में लेट आएगा। शायद आप में से कुछ बच्चे इसको जानते हैं, इसको बेंजीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजाइन। इसमें ये जो है ये होता है sp2 ओवरलैप। सर ये क्या है भाई, समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये अभी आपको पढ़ाया नहीं तो समझ में कहां से आएगा। अभी लिखवा रहा हूँ, जब एडिशन करा दूंगा 7, 8, 10 लेक्चर बाद, फिर इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक, अगला पॉइंट, आफ्टर हाइब्रिडेशन एनर्जी एंड शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स चेंजेस। After hybridization, energy and shape of atomic orbital changes because it becomes hybrid orbitals. अगला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड्स शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड्स शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक, अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब एक बात ध्यान रखना, s कितनी होती हैं, s में ऑर्बिटल होती हैं 1, p में कितनी होती हैं 3 और d में कितनी होती है 5। तो देखो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन तो शेप क्या होगा बताओ, लीनियर। sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर। लिखते चलो फटाफट, अभी कुछ समझाया ही नहीं, अभी तो लिखवा रहा हूँ बस। sp3 टेट्राहेड्रल। अब देखो p 3 ही होती हैं, अब sp4 नहीं हो सकता, sp3 के बाद क्या आ जाएगा d। तो ये देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिड। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। उसके बाद dsp2 स्क्वायर प्लेनर। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में ये वाली हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ेंगे। फिर कब पढ़ेंगे सर ये हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, अब हेडिंग डालो sp हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं लिखा तो एक s लिखो, 1s, पहले sp लिखो, 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। अब जब आप हाइब्रिडाइजेशन लिखना, इंटरमिक्सिंग जरूर लिखना। अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन to form 2 new hybrid orbitals, 2 new sp hybrid orbitals।
अब देखो, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एक s और एक p, ये दोनों ने क्या किया, मिक्सिंग की। मिक्सिंग कैसे की, आप समझ लीजिए आप क्या बना रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो। भाई जब नींबू पानी आप डालते हो, बनाते हो, तो नींबू पानी में आप क्या क्या डालते हो भाई, पानी डालते हो, कई लोग सोडा भी डालते हैं। पानी डाला, सोडा डाला, नींबू डाला, फिर शुगर डाली, फिर सॉल्ट डाला, काला नमक डाला, तो ये सब मिक्स करके देते हो। तो जब ये सब डाल के मिक्स करते हो तो बताओ नींबू पानी का टेस्ट कैसा आता है, बिल्कुल अलग आता है। ना ही वो इकलौते लेमन जैसा होता है, ना ही वो इकलौते शुगर जैसा होता है, उसमें क्या होता है, सबको मिक्स करके आता है। ठीक है, तो जैसे एक S और एक P, अगर ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब बताओ कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर अंडरगोइंग मिक्सिंग। तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, 2, क्योंकि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगी उतनी ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये देखो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ठीक, अब देखो ये दोनों ना ही S जैसी हैं और ना P जैसी, इनका एक अपना यूनिक शेप है। बोलो भाई, एग्री कर रहे हो, इनका क्या है भाई, यूनिक शेप। ये ना ही S जैसी है ना ही P जैसी, देखो यूनिक शेप है। ठीक, तो अब ये इसको क्या बोलोगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको क्या बोलोगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, अब sp का मतलब s1p1 समझो। अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब इसका मतलब क्या है कि एक s और एक p से मिलकर बनी है। तो इस ऑर्बिटल में खुद बताओ, एक s है और एक p, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये 50% s जैसी होगी और 50% p जैसी। मतलब कि इसमें 50% S जैसा कैरेक्टर होगा और 50% P जैसा कैरेक्टर होगा। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, क्या बन गई, 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, अब देखो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी, तो 2 को रखने का तरीका क्या था, याद करो। ये एक ऑर्बिटल लीनियर था, 2 डंडे रखने का जो एक जैसे थे, ये देखो दूसरी ऑर्बिटल। ठीक, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से हैं, ये 2 बनती हैं। एक ये देखो, ये देखो देखो, एक ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई, इसको क्या बोलोगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी ये क्या है, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इसका शेप क्या है, लीनियर। बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। याद करो, आपको बताया था 2 डंडे रखने हैं तो कैसे रखोगे। ठीक है, तो देखो दोनों अपना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक लूज कर देती हैं और बिल्कुल नया बना देते हैं। ठीक है ना, और इसकी इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। शेप क्या होगा, एक जैसा। साइज क्या होगा, एक जैसा। एनर्जी, शेप, साइज सेम। और इसमें क्या था, एनर्जी भी इनकी अलग अलग थी, साइज भी अलग अलग था, शेप भी अलग अलग था, लेकिन मिक्सिंग के बाद क्या हुआ, एकदम सेम सेम। ठीक, अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होगा, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग करते हैं। ये देखो, एक s और कितनी, 2 p ऑर्बिटल्स, 2p नहीं, मतलब 2 p ऑर्बिटल्स मिक्सिंग कर रहे हैं। तो कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग कर रही हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर अंडरगोइंग मिक्सिंग। तो बताओ कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, 3। ये देखो,
3 बन गई सर। 3 इस बार क्यों बनी? क्योंकि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतनी ही क्या बनेंगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस बार एक s और 2 p है तो s1p2 लिखोगे तो 1 नहीं लिखते, तो क्या बोलोगे? 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ना ही s जैसी और ना ही p जैसी, इनका क्या होगा? अपना यूनिक शेप, एनर्जी शेप साइज सेम। अब बताओ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2, ये भी sp2। अब बताओ इसमें sp2 में एक s है और 2 p है, यानी 33% ये s कैरेक्टर हो गया और 66% भाई एक इसकी जैसे है। अरे यार एक s है और 2 p है, तो टोटल कितनी हुआ? टोटल हुआ 3। अभी तो क्लास 3rd 4th की मैथ है, तो s जैसा कितना होगा? 1/3। p जैसा कितना होगा? 2/3। इसको हम क्या बोलेंगे? 33% s जैसा कैरेक्टर और 66% p जैसा कैरेक्टर। ठीक है, अब बताओ 3 डंडों को एक जैसे डंडों को कैसे रखते थे, याद है? आपको बताया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका वो पुराना लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, याद करो। कैसे रखते हैं? ट्रायंगुलर प्लेनर। देखो भाई, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गई। ठीक, अब इनका देखो शेप कैसा होता है। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर प्लेनर। और बीच का एंगल कितना है भाई? ब्लू पेन पता नहीं कहाँ गया यार, अभी तो था। इसका एंगल कितना होगा भाई? बताओ, हमने पढ़ा था 120 डिग्री। सारे एंगल कितने होंगे? 120 डिग्री। ठीक है, ये सारा बार बार आपने लिखना है जिससे आपको समझ में आए। अगला देखो, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स। तो बताओ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर अंडरगोइंग मिक्सिंग, तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी? 4। ये देखो, 1 2 3 और ये 4 बन गई। और इस बार इनको क्या बोलोगे? sp3, क्योंकि एक s और 3 p के मिलने से बनी है। इनका भी यूनिक शेप है, एनर्जी शेप साइज बिल्कुल क्या होगा? सेम। ठीक, अब मुझे बताओ sp3, तो टोटल कितनी ऑर्बिटल्स है? 4। उसमें से एक हिस्सा s का है, तो यानी s कितना हुआ? 1/4। p कितना हुआ? 3/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। तो हम क्या बोलेंगे? 25% s जैसा कैरेक्टर और 75% p जैसा कैरेक्टर। ठीक, तो सर अब 4 में क्या होगा? आपने सर 2 पढ़ाए थे, याद करो। 4 को रखने के आपने 2 पढ़ाए थे। एक आपने पढ़ाया था स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। 4 को रखने के आपने 2 शेप पढ़ाए थे, याद करो। एक आपने ऐसे पढ़ाया था, ये मत लिखना, और एक आपने टेट्राहेड्रल पढ़ाया था। तो जो स्क्वायर प्लेनर है उसके लिए हाइब्रिडेशन चाहिए होती है dsp2, तो वो अभी हम स्क्वायर प्लेनर वाली नहीं पढ़ेंगे। जब भी sp3 आएगा, sp3 का मतलब हम क्या बनाएंगे? टेट्राहेड्रल। ये देखो, एक ऑर्बिटल, दूसरी ऑर्बिटल, तीसरी ऑर्बिटल और ये चौथी ऑर्बिटल। ये देखो, ये बन गई sp3। देखो ये क्या है? 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
ये क्या है, 4 नई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। These are 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इनका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ये देखो, देखो पिरामिड दिख रहा है आपको, और पिरामिड के ऊपर ये झंडा, ये देखो। इस शेप को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। और एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल का, ऑल 4 एंगल्स आर सेम। कितना होता है sp3 में एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट्स, या फिर अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री, ठीक। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइज। sp, sp2, sp3। बताओ किसका साइज ज्यादा बड़ा होगा। एक sp पूछ रहा हूं, ये नहीं कि ये 2 होती है, 3 होती है, 4 होती नहीं। अगर तुम एक एक ले लो तो भाई एक बात मैं आपको बता देता हूं, साइज क्या होते हैं, सेम नहीं होते। अब मुझे ये बताओ कौन सी sp है, कौन सी sp2 है और कौन सी sp3 है, बताओ, सोच के बताओ। देखो सोच के देखो भाई, sp, sp2, sp3, तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर और परसेंटेज p कैरेक्टर। इसमें s कितना था, 50%, इसमें 33%, और इसमें 25%। इसमें p कितना है, 50%, इसमें कितना 66%, और इसमें कितना है 75%। ठीक। अब तुम देखो, अब खुद बताओ साइज किसका बड़ा होता है, s ऑर्बिटल का कि p ऑर्बिटल का, p ऑर्बिटल का। तो खुद बताओ, ये sp3 75% p जैसी है, इसका मतलब इसमें p कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। और इसमें क्या है, 50% p कैरेक्टर है, तो इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। भाई जो हम क्या बोलेंगे कि एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 75% p जैसी है, और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल 50% p जैसी है। तो जितना ज्यादा p कैरेक्टर, साइज उतना ही ज्यादा बड़ा। या s सोचो, छोटे से सोचो, s छोटा होता है, s का साइज छोटा होता है, तो जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें देखो, इसका s कैरेक्टर ज्यादा है 50%, ठीक है, तो इसका साइज ये s जैसा 50% है, यानी ये छोटा होगा। ये s जैसा केवल 25% है, यानी ये बड़ा होगा, ठीक है। तो ये लिख लो, तो यानी ऐसा लिख लो कि s कैरेक्टर ज्यादा तो साइज कम,
पी करेक्टर ज्यादा तो साइज ज्यादा, तो इसीलिए खुद बताओ ये sp, ये sp2, ये sp3, साइज किसका ज्यादा होता है? sp3 का। ठीक, और अभी तक हमने तीनों जो भी हाइब्रिडेशन देखी sp, sp2, sp3, तीनों क्या थी? ठीक है, कंप्लीटली सिमेट्रिकल क्यों थी? क्योंकि एनर्जी शेप साइज सबका बिल्कुल क्या था? एग्जैक्टली सेम था। अब देखो अगला, अब 3 sp तो हो गई, sp3d हाइब्रिडेशन, एक s, 3p एंड 1d, एक dv। तो इस बार मैं इतना बढ़ा के नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख दे रहा हूं ऐसे, एक s ऑर्बिटल प्लस 3p ऑर्बिटल प्लस 1d ऑर्बिटल, इन्होंने क्या किया? मिक्सिंग, 1d ऑर्बिटल मिक्सिंग किया। तो अब बताओ कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कर रही हैं मिक्सिंग? भाई 5 कर रही हैं, एक s, 3p और एक d, 5 कर रही हैं। तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी? 5, 5 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, और 5 डंडों को रखने का याद करो क्या तरीका था? ट्राइगोनल बाइपिरामिड, अगर आपको याद हो, याद करिए। देखो इसका डायग्राम कई बच्चे बना नहीं पाते हैं। डायग्राम बनाने की क्या है कि ट्राइंगल ऐसा बनाओ। अगर तुमने ऐसा ट्राइंगल बना दिया तो तुमसे नहीं बनेगा। ट्राइंगल ऐसा बनाओगे तो साफ साफ डायग्राम बनेगा, समझे ना? तो ये देखो, ठीक, 3 ये हो गई, ये चौथी, ये देखो 5, ये देखो, ये इमेजिन करोगे भाई, ये देखो ऐसा बनाओगे ना, इस तरह से, ठीक है ना? जैसे ये ऊपर है वैसे। अरे ये नहीं बनाया था, याद करो, सिंपल डायग्राम बना लेता हूँ। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, 5वां यहाँ से लगता था, तो इसी तरीके से ये 3D डायग्राम है। तो इसको क्या बोलोगे? sp3d। ठीक, अब sp3d एंगल बताओ इसमें कितने होते थे? इसके एंगल देखो कितना होता था, ये एंगल कितना होता था? 120 डिग्री। ये एंगल कितना होता था? 90 डिग्री। ये बनाना नहीं, बना डायग्राम गंदा हो जाएगा। और इसका एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इसको बोलते हैं क्या? ट्राइंगुलर या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको हम क्या बोलते हैं? TBP स्ट्रक्चर। ठीक है, अरे यार क्यों हटा दो। अगला देखो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक s, 3p और 2 d ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, यानी इंटरमिक्सिंग।
और क्या बना लेंगे 6 नई। अच्छा इसमें लिखिएगा इट इज नॉट कंप्लीटली सिमेट्रिकल, नॉट कंप्लीटली सिमेट्रिकल। इसके पहले वाले तीनों क्या थे कंप्लीटली सिमेट्रिकल, इट इज नॉट कंप्लीटली सिमेट्रिकल। अब क्या बनेंगी 6 नई sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब याद करो छह को रखने का तरीका क्या होता है। देखो इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना। ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया डायग्राम। अरे यार ठीक, एक देखो ऊपर एक देखो नीचे। ठीक, ये क्या बन गई अरे ये बताया नहीं था आपको, याद करो ये बताया था कि नहीं आपको। इस तरह से बन जाएगा। इस शेप को क्या बोलते थे ऑक्टाहेड्रल। अब वही बात है कि अगर ये आपको याद नहीं तो देखो। ठीक, इसको क्या अब ये क्या बनी है 6 न्यू sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, इस शेप को क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसमें एंगल कितने होते हैं देखो 90 और 180। ये एंगल 90 और इसका बीच का एंगल 180, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अगला देखो sp3d3, तो ये मिक्स करेंगे। एक बार 3 दी तो ये बनेंगी 7 नहीं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो याद करो 7 को कैसे रखते थे। ये ना डायग्राम थोड़ा गंदा बनेगा, उतनी आपको फील नहीं आएगी इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गए। एक ऊपर एक नीचे। इसका डायग्राम थोड़ा गंदा ही लगता है देखने में, फील नहीं आती। बहुत ज्यादा ऑर्बिटल्स हो जाती है ना। ये देखो आसान डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनाऊंगा। ये देखो ठीक है। तो ये बन गया पेंटागोनल बाइपिरामिड। ठीक,
ये क्या बना, पेंटागोनल बाई पिरामिड। एंगल कितना होता है, अगर इसके बीच का एंगल देखोगे तो कितना होता है 72 डिग्री। इसके और इसके बीच का देखोगे तो कितना होगा, 2 बार 72, तो 72 इंटू 2 इज इक्वल टू 144। इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री और इसके और इसके बीच का एंगल 180 डिग्री। ठीक है, देखो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हाइब्रिडाइजेशन पहला कौन सा पड़ा, एसपी। ठीक, तो बताओ ये कैसा था, यूं था, इसका शेप कैसा था, लीनियर, एंगल कितना था 180 डिग्री। दूसरा क्या पड़ा, sp2, इसका शेप कैसा था, ये देखो ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, इसका एंगल कितना था 120 डिग्री। sp3 ये देखो, ठीक, इसका शेप क्या था, टेट्राहेड्रन, एंगल कितना था 109 डिग्री 28 मिनट्स, या फिर क्या बोल सकते थे 109.5। ये क्या थे, कंप्लीटली सिमेट्रिकल। फिर चौथा देखो sp3d, ये देखो 1 2 3, ये देखो, ये बना था, इसको क्या बोलते थे, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, TBP स्ट्रक्चर। एंगल कितना होगा इसमें 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। आपको समझ में आएगा मैंने कल वो क्यों कराया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, पांचवा देखो, बार बार करने से ना आपको याद होगा, sp3d। अच्छा याद रखना, ये इट इज नॉट सिमेट्रिकल, ये वाला नॉट सिमेट्रिकल। ये देखो, ठीक, ये बन गया। इसको क्या बोलोगे, ऑक्टाहेड्रन, या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसमें एंगल कितने होते थे भाई, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक, अगला देखो sp3, ये सॉरी ये d2 होगा। अच्छा ये भी क्या होता था, कंप्लीटली सिमेट्रिकल, sp3d3। ये देखो
इसको क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिड, ठीक है ना। एंगल कितना होगा, 72 डिग्री, 72 इंटू 2 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये टेबल बनाओ और ये डायग्राम बनाने की आदत डालो, ये 4-5 बार बनाओ। रफ फेयर कॉपी में एक बार बनाओ, रफ कॉपी में बगैर देखे फटाफट 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 बनाओ, ठीक है, तभी आगे बढ़ना। अब अगर एक्चुअल क्लास होती तो मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ाता, मैं इतना पढ़ाता और आपसे को बैठाल के जितना भी लेक्चर का टाइम बचा होता मैं बोलता कि बनाओ, कई बार बनाओ, ये 7-8 बार बनाओ, एकदम दिमाग में बैठे। अब देखिए हम एग्जाम्पल्स करते हैं एक एक करके, एग्जाम्पल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये सारे हम एग्जाम्पल कर लेंगे आज और कल के लेक्चर में लाकर, तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। फिर मैं बताऊंगा कि आपको हमें हाइब्रिडेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। पहला देखो sp हाइब्रिडेशन, एग्जाम्पल देखो BeF2, ठीक, लिखो इसमें कि 1s ऑर्बिटल एंड 1p। अब मैं आपको वो भी समझाऊंगा जो हाइब्रिडेशन की स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स लिखवाए। देखो 1s ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एंड 1p ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम will take part in hybridization, and will form two new hybrid orbitals। देखो समझिए बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 1s2 2s2, ठीक, 2p वैकेंट है। अब याद करो, क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट वो होती है जो हमने आफबाउ प्रिंसिपल में पढ़ी थी, याद करो। ग्राउंड स्टेट वो होती है जो हमने कहाँ पढ़ी थी, आफबाउ प्रिंसिपल में, ठीक है। तो अब देखो BeF2 है तो बेरिलियम में ये आया, ठीक। अब इसको BeF2 बनना है, मानिए भाई ये ऐसा होगा, इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड कोवेलेंट बनाने हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की फुली फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो ये तो फुली फील्ड है, तो क्या होगा जब ये 2 एटम्स, मान लो ये बेरिलियम है, इसको अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में पहले क्या होगा, रिपल्शन। उसकी वजह से क्या होगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये किस में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, और बॉन्ड बनाने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। ये बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट है, ठीक। अब देखो, अब एक S और एक P मिक्सिंग करेंगे और क्या बनाएंगे, 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 नई sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्यों, क्योंकि एक S और एक P ने हाइब्रिडेशन किया है, ये देखो, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखो, याद करिए ये क्या होती थी हाइब्रिड ऑर्बिटल, लीनियर होती थी। अभी समझना बेटा एक एक करके पॉइंट, अभी लिखना मत। ये देखो, एक छोटी एक बड़ी बन गई, ठीक है। अब यहाँ सेंटर में क्या होगा, बेरिलियम। तो इसको चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक। ये देखो, ठीक है,
ये क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम, ये क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। ये दोनों का साइज और शेप क्या होगा, सेम होगा। तो मेरा डायग्राम हो सकता है थोड़ा गंदा बन गया, इसलिए आपको ये नहीं दिख रहा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसको बना ही लेते हैं ऐसे, और यहाँ मैं बेरिलियम लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर हार्वेस्ट। पहली बात तो किसकी ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, क्या होगा, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में एक एटम होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। क्या होगा, एक एटम होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। जैसे ये, तो ये क्या करेगा, सेंट्रल एटम की, एक ही एटम की ऑर्बिटल्स मिक्स करती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि बेरिलियम और एफ की मिक्स कर जाए। कौन सी मिक्स करेंगी, एक ही एटम की दो ऑर्बिटल्स या दो से ज्यादा, मतलब जितने भी टाइप पड़ा है वो मिक्स करेंगी। ठीक है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगी उतनी क्या मिलेंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, दूसरी बात, अब इन दोनों का शेप और साइज क्या है, सेम है। एनर्जी भी क्या है, सेम है। अब बताओ, इसमें दो इलेक्ट्रॉन पहले थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर हाइब्रिडेशन कितने थे, दो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर हाइब्रिडेशन कितने हो जाएंगे, दो। ये देखो, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। ठीक, बोलो भाई, एक एक आ जाएगा। इसके बाद लिखो कि only half filled atomic or only half filled orbitals can make covalent bond. Only half filled orbital can make covalent bond, whether it is atomic orbital. एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं आपसे क्या लिखूंगा, AO, और हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं क्या लिखूंगा, HO, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO। अब सर ये कहां पे आएगा, ये मौत में आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो रूल क्या है कि भाई सारी पहले बनेगा ही कब, जब ये क्या होगी, हाफ फिल्ड। ठीक, अब देखो इसका शेप क्या है, लीनियर है, एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब देखो F क्या है, 2s2 2p5। तो देखो ये तो लोन पेयर हो जाएंगे, F के 3 लोन पेयर हो जाएंगे। और ये क्या कर सकता है, कैन मेक कोवलेंट बॉन्ड। तो ये क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये देखो कैसे बनाएगा, ये देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, फ्लोरीन आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, और यहाँ पर क्या है, सेंटर में बेरिलियम। ठीक, सर फ्लोरीन की तो p ऑर्बिटल आएगी, आपने ये गोला जैसा क्या बना दिया। तो ये आसान दिखाने के लिए मैंने ऐसा बना दिया। इसका शेप देखो क्या होगा, लीनियर होगा, लीनियर शेप, क्योंकि ये एंगल कितना होगा, 180। इसका शेप क्या होगा, लीनियर। देखो इसको अगर मैं साफ साफ दिखाऊं तो ऐसे दिखाऊंगा, ये देखो ये एंगल कितना है, 180। इसका शेप क्या है, लीनियर। ठीक, ठीक है। अब इसी में छोटी सी हेडिंग डालो, डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखना, अगर डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर, और नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, बताओ मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं। तो अब मुझे खुद बताओ, बेरिलियम और F में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F। ये वेक्टर ऐसा बनेगा, इस पे डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा माइनस। बेरिलियम और F में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F। ये वेक्टर ऐसा बनेगा, एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो याद करो, आपको बताया नहीं था, दो इक्वल वेक्टर, और ये वेक्टर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों भाई, इधर भी बेरिलियम F, इधर भी बेरिलियम F। अगर 180 डिग्री पर डाइवर्ज करें या कन्वर्ज करें तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, 0।
उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 0। देखिए तो 2 ऑर्बिटल 0, इसका डाइपोल मोमेंट हम क्या बोलेंगे? 0 हो जाएगा। याद करिए आपको क्या बताया था कि हमें केमिस्ट्री में जो वेक्टर वाला पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में, उसमें क्या बताया था कि हमें केवल ये देखना है कि 0 है कि 0 नहीं है। तो बस इसमें 0 हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, अब स्टार बना के लिखो। देखो बॉन्ड पोलर है, अगर तुम इस बॉन्ड की बात करो, ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है, लेकिन दोनों की पोलरिटी एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि बेरिलियम F बॉन्ड इज पोलर बट द मॉलिक्यूल इज, द कंप्लीट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। लिखो यहाँ पे स्टार बना के कि बेरिलियम F बॉन्ड इज पोलर, क्योंकि भाई ये खुद देखो तो इलेक्ट्रॉन होंगे किसकी तरफ ज्यादा होंगे? फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो देखो बेरिलियम F बॉन्ड इज पोलर बट द मॉलिक्यूल एज अ होल इज नॉन पोलर। मॉलिक्यूल एज अ होल इज नॉन पोलर। ठीक है, ठीक। लिखो फर्दर एग्जांपल्स, जैसे BeCl2 हो गया, BeBr2 हो गया, BeI2 हो गया। ये देखो इन सब की हाइब्रिडेशन क्या है? sp, और इनका शेप क्या है? लीनियर। चलिए हम कैसे सोचेंगे कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? तो ये भी 2-3 लेक्चर बाद आएगा, अभी केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हाइब्रिडेशन। तो 180 डिग्री है, तो देखो इधर भी जितना बड़ा वेक्टर इधर भी उतना बड़ा वेक्टर, तो डाइपोल मोमेंट 0। इधर जितना बड़ा वेक्टर उतना ही इधर बड़ा वेक्टर, डाइपोल मोमेंट 0। जितना इधर उतना ही इधर, डाइपोल मोमेंट 0। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है? लीनियर और नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या होगा? डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। ठीक, क्वेश्चन वैसे कंपाउंड होता नहीं है लेकिन ऐसे ही पूछ रहा हूं कि बताओ ये BeFCl, ये वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर? BeFCl बताओ पोलर और नॉन पोलर? तो भाई खुद बताओ। Be इधर F है, इधर Cl है। ठीक, तो अब बताओ, खुद सोचो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। इसमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा बड़ा होगा, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, किससे? इससे। तो ये देखो, तो खुद बताओ इसका वेक्टर और इसका वेक्टर क्या सेम होंगे? बस ये बताओ, छोटे बड़े की बात नहीं पूछ रहा कौन बड़ा है कौन छोटा, वेक्टर अलग अलग होंगे क्योंकि इधर क्या बेरिलियम है, इधर क्या बेरिलियम Cl। तो सिंपल सी बात क्या है कि वेक्टर अलग अलग होंगे। और याद करो डाइवर्ज तो कर रहे हैं लेकिन एक छोटा एक बड़ा है। तो खुद बताओ मैंने क्या बोला था कि डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। याद करिए क्या बोला था? रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगा? आपको कंडीशन बताई थी, दो इक्वल वेक्टर, जो वेक्टर की कंडीशन बताई थी उसमें सारी क्या थी कि वो इक्वल होने चाहिए और एक साथ कन्वर्ज या एक साथ डाइवर्ज।
तो ये तो इक्वल नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी इट विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि रिजल्टेंट 0 नहीं होगा ना, इन दोनों वेक्टर में कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, कौन बड़ा है मुझे उससे मतलब नहीं है अभी, लेकिन इतना तय है कि ये क्या होंगे, अनइक्वल। ठीक है बेटा। अब इसमें देखो एक्स्ट्रा पॉइंट, सर एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये देखो भाई, इलेक्ट्रॉन देखो तो टोटल कितने हैं इसके पास, 4 हैं, 1 2 3 4, तो केवल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बताओ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, बताओ बेटा। तो लिखो पहला पॉइंट नोट करके या एक्स्ट्रा पॉइंट करके कि BeF2 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल because even after bonding beryllium has only 4 electrons. Even after bonding beryllium has only 4 electrons in its outermost shell. अब एक खास बात देखो, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट थोड़ा सा टफ है, ये देखो। अच्छा पहले पॉइंट में ले लो, हेंस बेरिलियम विल वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स। बेरिलियम क्या चाहेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कितने लेना चाहेगा, 4, कि जिससे उसकी क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो लिखो हेंस बेरिलियम वुड वांट टू टेक या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम another molecules. Hence beryllium will want to take electrons from another molecules. ठीक। अब देखो इसमें क्या खास बात है, ये दो भाई p ऑर्बिटल 3 होती थी, अब मान लो ये pz वाली है, सर आपने pz ही क्यों ली, क्योंकि देखो जो पहला बॉन्ड बन रहा है इसका, पहला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा इसको बोलोगे क्या, एक सेकेंड, ये जो डायग्राम बनाया था ये sp-p ओवरलैप है, ये जो ओवरलैप दिखाया था ना आपको इस तरीके से, ये वाला जो दिखाया था, क्योंकि इसकी बेरिलियम की कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रही है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और फ्लोरीन की कौन सी ऑर्बिटल थी, p। तो जो डायग्राम बनाया था वहां लिख लो ये क्या, sp-p ओवरलैप, ये देखो, और इधर से देखोगे तो इसको क्या बोलोगे, psp ओवरलैप, फ्लोरीन का f और बेरिलियम का sp। तो ये लिख लो, उस अभी अभी बनाया था डायग्राम ये, उसमें लिख लो ये sp-p ओवरलैप, और ऑब्वियसली पहला बॉन्ड है तो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो, अब एक बात, पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, तो पहला बॉन्ड जब सिग्मा बनाते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बनता है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सिस लेते हैं वो कौन सी लेते थे, याद करो, z वाली। ठीक, अब बताओ दो वैकेंट p ऑर्बिटल बची, अब ये जो जहां भी डायग्राम बनाया था उसमें जाकर ये पॉइंट लिखो कि यहां पर क्या होती, दो वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड को क्या बोलते हैं, प्योर। प्योर मतलब मिक्सिंग तो हुई नहीं, तो दो वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर p ऑर्बिटल्स बची है कि नहीं। तो अब बताओ ये pz है, तो ये क्या होगी, px py। तो अगर मान लो ये z है तो ये मान लो x हो गई, और ये मान लो क्या हो गई y। तो बताओ, और तीनों क्योंकि p ऑर्बिटल याद करो, आपको बताया था तीनों p ऑर्बिटल क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा हार्ड है, आपको तभी समझ में आएगा जब बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है, ये मान लो x है, ये y है, तो ये क्या हो गया z। तो ये डॉट डॉट मत बनाना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये मान लो sp z है,
ये मान लो px है, ये py है, तो हम क्या बोलेंगे, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल्स। ठीक, अब देखो ये लिख लिया आपने सेकेंड पॉइंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन और बताता हूं आपको। देखिए भाई बेरिलियम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन लेके रखेगा कहाँ, भाई तुम पैसे भी ले लोगे, पैसे लेके जेब में रखोगे ना, कहीं तो रखोगे, हाथ में पकड़े रहोगे, कहीं तो रखोगे। बेरिलियम कहाँ रखेगा, तो बेरिलियम इलेक्ट्रॉन अगर दूसरों से लेना चाहता तो है, तो ले भी सकता है, तो किस में लेगा, किस ऑर्बिटल में लेगा, तो उसके लिए कोई ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, वैकेंट होनी चाहिए। तो देखो इसीलिए यहाँ पे 2 ऑर्बिटल वैकेंट्स है, तो लेना चाहता है और ले भी सकता है, 2 अलग बातें हैं। एक होता है लेना चाहना, लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, और ले भी सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती तो ये एक्सेप्ट, अगर दूसरा देने भी आता तो ये कहता भाई मैं कैसे लूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, लिखिए इसके नीचे, लिखिए ठीक। Since beryllium has 2 vacant pure since beryllium has 2 vacant पे अंडरलाइन करना, vacant pure p orbitals, hence it can accept electrons, hence it can accept electrons। Hence it can accept electron from another molecules। ठीक है, इसके बाद रखने की जगह भी है, फिर नोट करके लिखो, नोट, these type of molecules which can accept electrons these type of molecules which can accept electrons from another molecules are known as electrophiles या फिर लुईस एसिड्स। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब टू लव, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, विच लव्स इलेक्ट्रॉन, तो लिख लो आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड। ठीक है, ये हो गया। अब कल हमारा टारगेट है, कल 2 करेंगे हम, ये 2 तो करेंगे ही, और अगर ये हो जाएगा तो ये भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।